जो जेन्युइन विद्यार्थी होते हैं, जो कि वर्षों से तैयारी करते हैं, तपस्या करते हैं कि हम अधिकारी बने या हम अपने राज्य की, देश की सेवा करें, एक अधिकारी बन करके उनके सपनों पर पानी फेर दिया जाता है। और जब विरोध करते हैं तो ऊपर से पानी दिया जाता है, लाठी बरसाया जाता है। ये इनका हर साल का रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। इसी सिलसिले में कल बेगूसराय में हम लोग जनसुराज के बैनर तले कल ट्रैफिक चौक से लेकर के हड़ताली चौक तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का आयोजन कर रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा और प्रश्न पत्र लीक को लेकर जारी अभ्यर्थियों का गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और इन सबके बीच आंदोलनकारी अभ्यर्थियों पर पुलिस प्रशासन लगातार लाठियां भांज रही है। बीते दिन भी पटना में जारी आंदोलन के बीच जब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने एक बार फिर लाठी भांजी और कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन से पानी की बौछार कर दी। पुलिस प्रशासन के इस रवैये पर आज पूरे राज्य में विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में जनसुराज पार्टी कल यानी 31 दिसंबर मंगलवार को पूरे राज्य में पद यात्रा और शांतिपूर्ण मार्च करने जा रही है। बेगूसराय में जनसुराज के सदस्यता प्रमुख व प्रसिद्ध हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी ने बताया कि ट्रैफिक चौक से दिन के 11 बजे पद यात्रा निकलेगी और हड़ताली चौक पहुंच शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी। मौके पर सिटी न्यूज प्रतिनिधि ने डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी से कई मुद्दों पर बातें की। सबसे पहले तो जो ये बीपीएससी पर जो बीपीएससी के जो धरना कर रहे, शांतिपूर्ण धरना कर रहे छात्रों पर जो इन्होंने लाठियां बरसाई, पानी बरसाए, इनका हम घनघोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और जो आपने बताया क्या कि उन्होंने एक सेंटर को, परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सबसे पहले तो जो अधिकारी बीपीएससी को, उनको डूब मरना चाहिए, जा करके मरने का पानी ना हो तो उसी हल्के एक चूड़ू पानी में मर जाना चाहिए। क्या बीपीएससी के अधिकारी हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं और आपको एक बिहार में परीक्षा नहीं समझती? हर साल ये होता है, बीपीएससी हो या कोई भी परीक्षा बिहार में हो, हर सीटें बेच दी जाती है, उसके बाद परीक्षाएं रद्द नहीं होती है। जो जेन्युइन विद्यार्थी होते हैं, जो कि वर्षों से तैयारी करते हैं, तपस्या करते हैं कि हम अधिकारी बने या हम अपने राज्य की, देश की सेवा करें, एक अधिकारी बन करके उनके सपनों पर पानी फेर दिया जाता है। और जब विरोध करते हैं तो ऊपर से पानी दिया जाता है, लाठी बरसाया जाता है। ये इनका हर साल का रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। इसी सिलसिले में कल बेगूसराय में हम लोग जनसुराज के बैनर तले कल ट्रैफिक चौक से लेकर के हड़ताली चौक तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का आयोजन कर रहे हैं। हम सारे युवाओं से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में जुट करके इस मार्च को सफल बनाएं और एक संदेश दें कि ऐसा आगे ना हो बिहार में। बिहार लगातार जो है गर्म है, बीपीएससी को लेकर या भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार जारी है। सरकार मौन रखी हुई है, कहीं कुछ न बोलने के बाद में वो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश के तहत जो है छात्रों को पीटा जा रहा है। तो आपकी पार्टी किस तरह उसको देख बोल रही है कि छात्र बोला है कि बी टीम जो है बीजेपी का बन के हमारे पास आया है जनसुराज। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी को शायद याद नहीं है कि आज से 2 साल पहले जब राजद और नीतीश जी की सरकार थी, जैसे पलटी मारने से पहले सरकार चल रही थी, तो हमारे बीजेपी के नेता ही मार खाए थे गांधी मैदान में। आपको याद होगा, सब लोगों बड़े बड़े नेताओं को मार लगी थी। ऐसा कोई नीतीश, कोई कैसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। इसलिए ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, झूठी बातें हैं। अगर बी टीम होती तभी जो हमारा एमएलसी का चुनाव हुआ था वहां पर जीत जाता, हम कहाँ जीत पाए। सब जो हमारी टीम बोल रहे सब तीसरे चौथे नंबर पर चले गए, जनसुराज दूसरे नंबर पर आई। ये सब कहने की बात है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें किसी दल से लड़ाई नहीं है, हमें यहाँ की व्यवस्था से लड़ाई है। हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, दल परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, तुम जनसुराज के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी एक रूपरेखा होती है, उसका एक स्टेप होता है। छात्रों ने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जब लगा कि सरकार मांग नहीं मान रही, छात्रों की मांग नहीं मान रही है, तो लगा कि नहीं, छात्रों के हित में, बिहार के भविष्य के हित में, शिक्षा के भविष्य के हित में, क्योंकि हम लोगों का मेन मुद्दा ही है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करना है। तो शिक्षा व्यवस्था के हित में हम लोगों ने प्रण लिया है कि विद्यार्थियों के, जो बीपीएससी के जो विद्यार्थी या अन्य किसी परीक्षा जो भी
तैयारी कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के साथ जनता स्वराज पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। कल लाठी से कोई या डरता खाना- नहीं जी। है, लाठी से कोई डरता नहीं है। ये भारत देश क्रांतिकारियों की धरती रही है, इसे लाठी उठी से कोई डरा नहीं सकता है, आपको डिगा भी नहीं सकता है। तो कह रहे हैं प्रशांत इसलिए- किशोर पीछे भाग गए हैं। नहीं, प्रशांत किशोर पीछे भागे नहीं है, प्रशांत किशोर साथ खड़े हैं। अब जो लड़के जो दूसरे पार्टी के जो कुछ गुंडे वहां पहुंच गए थे, वो लोग ऐसा तमाशा तो कर रहे छात्र थे। बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं गुंडे सब जी पहुंच जी, गए। जो छात्र जो वहां पर जो पहुंचे हुए थे, जो उन्होंने ये तमाशा किया, जो बोल रहे हैं, वो किसी कोई छात्र नहीं है, किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के लड़के हैं। तो क्या लगता है कि जो विपक्ष पार्टी है वो एकजुट होके इस मुद्दा को आगे बढ़ा सकते हैं? पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। हम युवाओं के साथ हैं, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाना। ये मेरा मेन मकसद है। बिहार की सियासत को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आज? बिहार की सियासत को कि नीतीश बाबू बूढ़े हो चले हैं, अब उनको कुछ याद रहता नहीं है, उनको पता भी नहीं रहता है कि वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, और उनका अपना कोई धर्म नहीं है, कोई नीयत नहीं है। वो कब किसके साथ हो जाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। और इसके बीजेपी का भी वही हाल है, जो थूक देते हैं उसे चाट लेते हैं, फिर दोनों में ये बात। तो क्या तेजस्वी यादव को थोड़ा भी मौका मिलना चाहिए, थोड़ा वो अपने शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ा बिहार को जाने, बिहार को समझने का प्रयास करें, तब फिर उसे देखा जाएगा। 17 महीना में तो बदल के रख दिया गया सभी विभाग के सभी शिक्षा को लेकर। हम लोग तो याद है कि जब तेजस्वी जी के पिताजी लालू यादव जो थे, राबड़ी जी जब थे यहाँ पर, तब भी बिहार को बदले थे कि एक अच्छे बिहार को जंगल राज बना दिए थे। तो अगर वैसी पुनरावृत्ति आप चाहते हैं तो फिर तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। कल का 11 बजे से हम लोग ट्रैफिक चौक पर सभी युवा इकट्ठे होंगे, स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे, और यहाँ से एक मार्च निकलेगा। स्टूडेंट रहेंगे कि नेता सिर्फ रहेंगे उसमें? नहीं, स्टूडेंट्स, नेता, कार्यकर्ता सब लोग रहेंगे, और एक संदेश देना है जो कि पूरे बिहार में जाएगा संदेश कि हर जिला में बीपीएससी के छात्रों के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण ये व्यवहार हो रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग एकजुट खड़े होकर के उनके साथ खड़े रहेंगे।